नमस्कार मित्रों, मैं कहती तू सुन चैनल के सभी श्रोताओं का नीरू की ओर से स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आजकल कल की 2898 एडी मूवी की बहुत चर्चा है और इसके कई पात्र ही नहीं, महाभारत की कहानी भी एक बार फिर से हर किसी की जुबान पर छा गई है। महाभारत की इस कहानी के अनेक प्रसंग अत्यंत रोचक हैं और साथ ही प्रेरक भी। ऐसे ही एक प्रसंग की चर्चा आज हम करेंगे। यह प्रसंग युधिष्ठिर से जुड़ा है। वही युधिष्ठिर जिनकी धर्म परायणता की कसमें हर कोई खाता था। जी हाँ, वही धर्मराज युधिष्ठिर। सुनकर आश्चर्य होगा आपको कि उन्हें भी नरक के दर्शन करने पड़े थे। युधिष्ठिर और नरक के दर्शन। साथियों, यह जानना सबके लिए, विशेष रूप से हमारे युवाओं के लिए काफी रोचक रहेगा कि आखिर युधिष्ठिर से धर्मात्मा को नरक के दर्शन क्यों करने पड़े। आइए युधिष्ठिर के नरक दर्शन की यह कहानी वैसी ही सुने जैसी हिंदी के यशस्वी रचनाकार निराला ने अपनी पुस्तक महाभारत में बयां की है। कहानी श्री कृष्ण के देह त्याग के भी बाद में शुरू होती है। कहानी इस प्रकार है। श्री कृष्ण के चले जाने से पांडव निस्तेज हो गए। उन्हें बार बार याद आने लगा कि यादवों का महान वंश बात की बात में सरपत की मार से नष्ट हो गया। द्वारिकापुरी समुद्र गर्भ में समा गई। कृष्ण की पुर नारियों को डाकुओं ने लूट लिया। विश्व विजयी अर्जुन कुछ न कर सके। गांडीव उनसे उठा ही नहीं। पांडवों के वैराग्य की सीमा न रही। उन्होंने निश्चय किया, राज्य छोड़कर हिमालय यात्रा करेंगे। इस अभिप्राय से उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी दे दी। युयुत्सु और कृपाचार्य को राज्य की रक्षा का प्रबंध सौंपा। फिर सुभद्रा देवी को बुलाकर युधिष्ठिर ने कहा, भद्रे, अब हम वनवास को जाते हैं। हमारा जी राज्य के प्रबंध में नहीं लगता। हमारे परम हितैषी मित्र कृष्ण जब इस संसार में नहीं रहे, तब हमारी भी यहाँ अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई। इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर कृष्ण का पौत्र वज्र है और हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हारा पौत्र परीक्षित। तुम याद रखना कि तुम कृष्ण की बहन और महावीर अर्जुन की पत्नी हो। अपने कुल की मर्यादा रखना। दोनों वंशों का राज्य शासन अच्छी तरह हो, ऐसी व्यवस्था रखना। इस प्रकार उपदेश देकर धर्मराज अपने चारों भाई और द्रौपदी सहित वन के लिए राजधानी छोड़कर बाहर निकले। हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों को चाहते थे। वे साथ हो लिए बहुत दूर तक पीछा करते हुए गए, लेकिन युधिष्ठिर ने सबको समझा बुझाकर वापस किया। फिर भाइयों और द्रौपदी के साथ पूर्व की ओर चले। पूर्व का समुद्र देखकर पश्चिम की ओर मुड़े। बहुत दिनों के बाद द्वारिका पहुंचे। देखा, महानगरी द्वारिका समुद्र में डूबी हुई है। उस पर से समुद्र की लहरें दौड़ रही हैं। समस्त भारत की परिक्रमा करके पांडव हिमालय की ओर चले। कुछ आगे बढ़ने पर अग्निदेव आकर मिले और अर्जुन से कहा, हमारा गांडीव और अक्षय तूणीर दे दो। अर्जुन ने अग्निदेव को उनका धनुष और तीरों से भरा तरकस दे दिया। धर्मराज युधिष्ठिर जब वन गमन के लिए निकले थे, तब एक कुत्ता उनके साथ साथ पीछे पीछे चला था। वे जहां जहां गए, पीछे लगा वह भी चलता रहा। हिमालय की यात्रा शुरू की तो वह भी साथ चला। कुछ दूर जाने पर हिम पड़ने लगा, जिससे पांडवों की गति रुद्ध होने लगी।
फिर भी वे अप्रतिहत गति से चलते गए। कुछ और चलने पर द्रौपदी की देह शून्य हो गई। वह वहीं गिर गईं। उनके गिरने पर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, महाराज, द्रौपदी तो सती थी, कभी पतियों का साथ नहीं छोड़ा, सदा उनका चित्त सत्कर्मों में लगा रहा, वह गिर क्यों गई? युधिष्ठिर ने कहा, भीम, द्रौपदी दिल से अर्जुन को ज्यादा चाहती थी। सब पतियों पर समदृष्टि वह नहीं रख सकी। कुछ देर बाद सहदेव उसी तरह गिरे। तब भीम ने फिर पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव को अपने पांडित्य पर अभिमान था। कुछ दूर और चलने पर नकुल गिरे। पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को अपने रूप का गर्व था। वह अपने सामने संसार में किसी को रूपवान नहीं समझते थे। कुछ दूर पर अर्जुन गिरे। भीम ने पूछा, धर्मराज, अर्जुन जैसे विश्व विजयी योद्धा की यह गति किस पाप से हुई? युधिष्ठिर ने कहा, भाई, अर्जुन को भी अपनी अस्त्र शिक्षा का गर्व था। थोड़ी देर बाद भीम भी गिरने को हुए। तब पुकार कर कहा, महाराज, अब मैं भी गिरता हूं। बताइए, मुझ में कौन सा पाप था जिसके कारण मैं अब आपका साथ न दे पा रहा हूं? युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हें भी बल का गर्व था। तुम समझते थे तुम्हारे जैसा बली संसार में कोई नहीं। महाराज युधिष्ठिर चलते गए। वह कुत्ता उनके पीछे लगा रहा। कुछ देर बाद एक ज्योतिर्मय रथ आया और इंद्र उससे उतरकर कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, आप धन्य हैं। आप सशरीर स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन इस कुत्ते को छोड़ देना होगा। युधिष्ठिर ने कहा, यह बराबर मेरे साथ रहा है, मैं इसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जाना चाहता। वह कुत्ता साक्षात धर्म था। वह प्रकट होकर युधिष्ठिर को धन्यवाद देने लगा। देवराज इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले गए। स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा, दुर्योधन, दुशासन आदि प्रसन्नता से बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर को देखकर हंस रहे हैं। इससे इन्हें बड़ा क्षोभ हुआ। इन्होंने कहा, मेरे भाई भीम, अर्जुन, कर्ण आदि यहां नहीं दिख रहे, इसका क्या कारण है? इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, स्वर्ग आकर किसी से ईर्ष्या नहीं की जाती। दुर्योधन, दुशासन आदि सम्मुख समर में मरे हैं, इसलिए अबाध गति से स्वर्ग प्राप्त किया है। युधिष्ठिर ने कहा, महावीर कर्ण ने भी सम्मुख समर में प्राण दिए हैं। हमारे और भी संबंधी हैं, वे यहां क्यों नहीं हैं? इंद्र ने कहा, क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो? युधिष्ठिर ने इच्छा प्रकट की। तब इंद्र ने एक देवदूत को साथ कर दिया और कहा कि युधिष्ठिर को भीम, अर्जुन आदि के पास ले जाएं। देवदूत एक जगह तक ले गया, फिर वहां से कहा, आप सीधे बढ़ते जाइए दक्षिण की तरफ, फिर सीधे उत्तर की तरफ चले आइएगा। वहां आपकी भाई बंधु से मुलाकात होगी। युधिष्ठिर आगे बढ़े तो घोर दुर्गंध आ रही थी। फिर खून, पस के नदी नाले बहते दिखाई दिए। फिर सड़ा मांस और मल मूत्र दिखा। युधिष्ठिर बहुत व्याकुल हुए। इसी समय भीम और अर्जुन आदि की करुण ध्वनि सुन पड़ी। महाराज, हम घोर नरक भोग रहे हैं, आप कुछ देर और ठहरिए। आपके शरीर की हवा से हमें आराम मिलता है, हम पर दया कीजिए। भीम, अर्जुन और द्रौपदी आदि की ऐसी करुण पुकार सुनकर युधिष्ठिर बहुत विचलित हुए। उन्हें बड़ा दुख हुआ।
इसी समय इंद्र वहां प्रकट हुए और कहा, युधिष्ठिर, अश्वत्थामा के वध के समय तुमने झूठ कहा था, इसलिए तुम्हें कुछ काल तक नरक भोगना पड़ा। चलो अब स्वर्ग चलो, तुम्हारे सब भाई, पत्नी और परिवार के लोग वहीं मिलेंगे। इन सब के भी अपराध कट गए। जिन्हें थोड़ा दुख भोगना पड़ता है उन्हें पहले नरक होता है और फिर स्वर्ग। जिन्हें थोड़े दिन स्वर्ग भोगना पड़ता है वे पहले स्वर्ग में आते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर इंद्र के साथ स्वर्ग गए। वहां सब भाइयों, द्रौपदी, कर्ण आदि को हंसते देखा। धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, ताकि हम ऐसी ही और कहानियाँ निरंतर आप तक पहुँचाते रहें। नमस्कार।